गौतम बुद्ध कहते हैं मन ही मनुष्य को राजा बनाता है और मन ही कंगाल। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को जो व्यक्ति समझ जाएगा वो उन गलतियों को नहीं करेगा जो 99% लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। किसी गांव में प्रवचन कर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। वहीं पास ही में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। बुद्ध को अपने पास से गुजरता देख वो दौड़कर बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध को प्रणाम करा। प्रणाम करने के बाद उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा जो भी प्रश्न है तुम पूछ सकते हो। वो लकड़हारा बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, कोई व्यक्ति जन्म से ही धनवान होता है, कोई व्यक्ति मेहनत करके धनवान होता है, तो कोई तो धनवान होने के बाद भी निर्धन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं जन्म से धनी होना कर्मों का फल है और मेहनत कर धनी होना भी कर्मों का ही फल है और धनी से निर्धन हो जाना भी कर्मों का ही फल है। लकड़हारा पूछता है, परंतु बुद्ध, एक नवजात शिशु क्या कर्म कर देता है जिससे उसे गरीब या अमीर घर में जन्म मिलता है? बुद्ध कहते हैं इसमें दो बातें समझनी आवश्यक हैं। पहली, किसी बच्चे को धनी या निर्धन घर में जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है। दूसरी, माँ बाप के द्वारा किए गए कर्म भी बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे चोर के मन में लालच आता है और वो चोरी करता है, और चोरी करने के बाद जब वो पकड़ा जाता है तो उसके शरीर को सजा मिलती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार समस्त संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक के करने का सब पर असर होता है और सबके करने का एक पर असर होता है। ये असर इतना हल्का होता है जिसकी वजह से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु स्वयं के द्वारा किए गए कर्म ही जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति गरीब होने के बाद भी मेहनत करके अमीर बन जाता है। वो लकड़हारा पूछता है, परंतु बुद्ध, मेहनत तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं तो अमीर नहीं हो पा रहा। बुद्ध कहते हैं मन के 3 हथियार होते हैं जिससे वो किसी व्यक्ति को सफल बनाता है। पहला, सही ज्ञान, दूसरा, विश्वास, और तीसरा, दृढ़ संकल्प। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम एक राजा बन सकते हो तो क्या तुम्हें इस बात पे विश्वास होगा? वो लकड़हारा कहता है, बुद्ध, विश्वास करना मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं मुश्किल इसलिए है क्योंकि सही ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है इसीलिए विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है तो दृढ़ संकल्प का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लकड़हारा पूछता है, बुद्ध, सही ज्ञान कैसे आएगा? बुद्ध कहते हैं सही ज्ञान आएगा सही प्रश्न से, और सही प्रश्न पूछना है सही व्यक्ति से। अगर किसी व्यक्ति का काम मिट्टी के बर्तन बनाना है और कोई उससे पूछे कि नाव कैसे बनाई जाती है, तो क्या प्रश्न पूछने वाले को उसके प्रश्न का सही उत्तर मिल पाएगा? कभी नहीं। उत्तर देने वाला अहंकारवश कुछ न कुछ उत्तर दे सकता है, लेकिन उस उत्तर से पूछने वाले का कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए प्रश्न ऐसे व्यक्ति से ही पूछो जो वास्तव में उस क्षेत्र का ज्ञाता है। तभी भीतर सही ज्ञान आएगा, तभी विश्वास पैदा होगा और तभी दृढ़ संकल्प आएगा। इसी प्रकार अज्ञान, अविश्वास और दृढ़ संकल्प का ना होना एक धनी व्यक्ति को भी निर्धन बना देता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति गलत कर्म करता है जिससे उसे धन की हानि होती है, और जब वो धन को पुनः कमाने का प्रयास करता है तो सही ज्ञान ना होने के कारण, विश्वास ना होने के कारण और दृढ़ संकल्प की कमी के कारण वो दोबारा से धन अर्जित नहीं कर पाता। लकड़हारा पूछता है, बुद्ध, कैसे पता लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी है? बुद्ध मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, उसके जीवन को देखो, उसकी उपलब्धियों को देखो, उसके व्यवहार को देखो, उसके आचरण को देखो, और सबसे आवश्यक चीज, जो भी उससे उत्तर प्राप्त हो उसे अपने विवेक की कसौटी पर तोलो, उसके बाद ही उसे स्वीकारो। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति के जीवन में स्पष्टता आती है और वो बुद्ध को प्रणाम कर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।